केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस में डिफरेंट क्या है। जो एसिड है उनका थोड़ा टेस्ट सॉर टेस्ट होता है, और जो बेस है उनका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। आर्यनस ने 1787 को कहा था कि जो भी H प्लस साइन देगा वो होगा एसिड, और जो OH नेगेटिव आइन देगा वो बेस होगा। उसकी एग्जाम्पल भी दी गई है, जैसे HCl वो अलग हो जाएंगे, इधर H प्लस बच जाएगा, उधर Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये फिर इसने H प्लस साइन दिया है तो ये एसिड होगा। फिर आगे बेस की एग्जांपल दी गई है, जैसे BOH है, आगे B प्लस हो जाएगा, उधर OH नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फिर बेस है। फिर उसकी टेबल दी गई है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, इन सब के H अलग अलग हो जाएंगे, H प्लस बन जाएंगे तो ये एसिड होंगे। और उधर NaOH, KOH, CaOH, AlOH ये सारे फिर बेस होंगे। Na अलग हो जाएगा, इधर K अलग हो जाएगा, इधर Ca अलग हो जाएगा, और Al अलग हो जाएगा, तो ये बेस बन जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ आरएनएस में ये है कि ये जो लॉ है, मतलब कि जो भी H प्लस साइन देगा और OH नेगेटिव देगा वो एसिड होगा, वो बेस होगा। ये हर किसी पे नहीं चलता, किसी सिर्फ एक्वा सोल्यूशन वाले पे ही चलता है। मतलब अगर CO2 है उस पे भी ये नहीं चलता है, NH3 है उस पे भी नहीं चलता, ऐसे बहुत सारी हैं उन पे नहीं चलता, तो ये काम का नहीं है, कुछ पे ही चलता है सिर्फ। 1923 में ब्रोंस्टेड लार्वी ने कहा था कि एसिड वो होगा जो दूसरे को किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन देगा, और जो बेस होगा वो लेगा किसी दूसरे से। जैसे HCl है, HCl प्लस NH3 एग्जाम्पल दी गई है। अब ये HCl जो है NH3 को एक हाइड्रोजन देगा तो ये फिर एसिड बन जाएगा, और जो NH3 है उसने एसिड से लिया तो वो बेस बन जाएगा। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ये है कि मतलब कॉन्जुगेट एसिड वो होगा जो किसी भी दूसरे को देगा और वो लेगा। जब भी कोई एलिमेंट एसिड से कोई एलिमेंट लेगा, मतलब कि जैसे HCl था, NH3 को उसने दिया तो वो फिर कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और जो बेस है वो अगर किसी दूसरे से लेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। मतलब कि अब NH3 उसने HCl से लिया है तो फिर कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। लुईस में यह है कि जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो डोनेट करेगा वो होगा बेस। अब जैसे नीचे एग्जांपल भी दी गई है, H प्लस NH3, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनके डॉट्स ब्लैक डॉट्स। फिर नाइट्रोजन के हैं 5। जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे देगा हाइड्रोजन को तो फिर जब देगा वो बेस बन जाएगा, जो लेगा वो एसिड बन जाएगा। अब है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, मतलब पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो पहले पढ़ी थे। दे हैव शॉर्ट टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, दे कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका पहला पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल, मतलब अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब है जिंक प्लस H2SO4, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी अलहदा। तो नीचे है फिर 2 एलुमिनियम प्लस 6 HCl। 2 एलुमिनियम और क्लोरीन अलहदा हो जाएंगे, मतलब वो आपस में एक प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन उधर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, तो ये फिर है रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब नीचे है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब जब एसिड बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो तब क्या होगा। नीचे एग्जांपल है कि CaCO3 प्लस 2HCl, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा CaCl और प्लस CO2, फिर अलहदा बन जाएगी पानी बन जाएगा। मतलब रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से पानी बनेगा। अब है रिएक्शन विद बेस। इसमें यह है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि पानी बनाया जाए। अब नीचे एग्जांपल है NaOH प्लस HCl, ये बन जाएगा NaCl और पानी अलहदा H2O पानी। अब है रिएक्शन विद सल्फेट्स और बाइसल्फेट्स। इसकी एग्जांपल दी गई, ये भी पानी बनाती हैं, जैसे है CaSO3 प्लस 2HCl, ये बन जाएंगे CaCl और प्लस H2O। अब इन्होंने अलहदा से पानी बना दिया। अब है रिएक्शन विद सल्फेट्स, ये
रिएक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन सल्फेट गैस बनाएं। नीचे एग्जांपल दी गई है FeS प्लस H2SO4। अब ये बन जाएंगे FeSO4 प्लस H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट गैस। ये ऐसे। अब है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। पहले एसिड पढ़ी थी, अब है बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी वही है, मतलब पहले पढ़ी थी। दे हैव बिटर टेस्ट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे टर्न रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये है रिएक्शन विद एसिड, मतलब ये जब इस बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि पानी भी बनाए और अमोनिया गैस भी बनाए। नीचे एग्जांपल है जैसे NH4Cl प्लस NaOH, ये बन जाएंगे NaCl प्लस NH3 और पानी H2O पानी। अब है रिएक्शन विद अमोनिया साल्ट्स, मतलब कि इसकी भी वही एग्जांपल है जो पहले दी थी। NH4Cl प्लस NaOH, ये बन जाएगा NaCl प्लस NH3, मतलब इन्होंने साल्ट भी बना लिया, एसिड भी बना लिया और फिर पानी भी बना लिया, ये तीन ऐसे हो गए। अब है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड, ये भी वैसे ये साल्ट्स बनाती हैं। जैसे नीचे है CuSO4 प्लस 2NaOH, ये बन जाएगा CuH2 प्लस Na2SO4, ये बन जाएगा। फिर ये इनके रिएक्शंस है। नीचे उनके यूजेस दिए गए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये साबुन बनाने के लिए काम आता है। और कैल्शियम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े वगैरह साफ़ करते हैं। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बैटरी नहीं होती जो एसिड की तरह काम करती है, करंट गुजरता है उनके अंदर से, ये वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कि जो हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी होती है स्टोमच के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए काम आते हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एलुमिनियम भी ऐसे है, वो फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं। और फिर अमोनियम, ये भी कपड़े के अंदर जो गहरे दाग होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम आते हैं। अब है पीएच स्केल। पीएच स्केल एसिड और बेस को मेजर करने के लिए काम आता है। इसके टोटल नंबर होते हैं 0 to 14। 0 वाला फुल एसिड होगा और 14 वाला फुल बेस होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सारे बेस होंगे। 7 पर सारे आके न्यूट्रल हो जाएंगे, ना वो बेस होंगे ना वो एसिड होंगे। फिर जब आगे जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, ये फिर बेस बढ़ता जाएगा। मतलब पहले 8 9 10 तक ये थोड़ा सा होगा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी नहीं होगी बेस वाली। तो जब ये 14 तक पहुंच जाएगा तो ये फुल बेस बन जाएगा। तो ऐसे होता है। अब आगे उसके यूजेस हैं, मतलब पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। जो भी 7 तक होगा वो सारा न्यूट्रल होगा। 7 से लेस जो होगा नीचे होगा वो सारा एसिड होगा, और जो ऊपर होगा वो बेस होगा। ऐसे। अब है इंडिकेटर। इंडिकेटर ये है कि जब भी एसिड बढ़ता जाएगा या फिर बेस बढ़ता जाएगा उनके कलर चेंज होते रहेंगे न। जैसे नीचे टेबल दी गई है कि रेड होगा 4 पे, जब उसकी पावर एसिड की पावर 4 तक होगी तो वो रेड होगा। जब उससे ज़्यादा होगा तो येलो। फिर नीचे 7 तक ब्लू। फिर ऐसे रेड कलरलेस ऐसे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ये सारे। जब भी एसिड ज़्यादा होगा तो फिर न्यूट्रल पे हमेशा सादा वाइट, जो वो न्यूट्रल होगा पूरा। अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी वैसे है, उसके कलर चेंज जैसे ही उसका स्टेज बढ़ता जाएगा कलर चेंज होते रहेंगे। अब नीचे है पीएच मीटर। पीएच मीटर ये है कि ये एक डिवाइस होता है जिसे हम जिसकी एक तार होती है मीटर से कनेक्ट होती है। अगर हम वो उसके अंदर डिप कर दें पानी के अंदर या फिर किसी एसिड या बेस के अंदर, तो वो फिर उनके बता देता है कि ये कितना एसिड है कितना बेस है। ये होते हैं फिर आगे उनके सॉल्यूशन, वो है एग्जांपल्स। अब है साल्ट्स। साल्ट्स ये है कि ये न्यूट्रल पे बनता है साल्ट्स। इसके साल्ट्स के भी बहुत सारे वो है टाइप्स हैं, मतलब जैसे सोडियम, पोटाशियम, जिंक, इन सब से फिर साल्ट्स बनता है। जैसे है इनके साथ रिएक्ट करके ये बनता है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम निट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिल्वर एसिटेट, ऐसे बहुत सारे। अब नीचे उसके हैं करेक्टरिस्टिक्स, मतलब के साल्ट्स जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, दे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे बहुत सारे। उसके बाद है रिएक्शंस।
एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट करेंगे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। फिर नीचे एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ऐसे मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पानी भी बनाएंगे, CO2 गैस भी बनाएंगे। अब आ जाती हैं साल्ट्स के टाइप। नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और है कॉम्प्लेक्स साल्ट। न्यूट्रल ये है कि वो दोनों ना एसिड होंगे ना बेस होंगे। और एसिडिक में है जब वो एसिड से बना हो, और बेस में है ये है कि जब वो बेस से बना हो। और फिर डबल में है जब दो एलिमेंट्स मिल के बनाए। मिक्स्ड में ये है कि जब 3 या 4 इकट्ठे होकर बनाए सारे साल्ट्स। और फिर कॉम्प्लेक्स में है जब 3 मिलकर बनाए। फिर नीचे उसके उसके यूजेस दिए गए हैं, जैसे सोडियम किस में इस्तेमाल होते हैं। और सोडियम है सिलिकेट, सोडियम क्लोरेट, ऐसे बहुत सारे एसिड है।